रिप्रेजेंटेशन है आज बैटरी फ्लो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। पहले हम एबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कोर एबिलिटीज़ क्या होती हैं प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी बैटरी की। प्राइमरी बैटरी वो होती है जो एक दफ़ा चार्ज होती है, बार बार चार्ज नहीं होती, जिसको हम नॉन रिचार्जेबल कहते हैं। वो एक ही यूज़ के लिए होती है। उसका केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड, बार बार उसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होती। उसका जो डिस्चार्ज रेट है परसेंट है वो 1 to 3% पर ईयर होता है, यानी एक साल में वो 1 से 3% डिस्चार्ज हो गया और उसको हम ऐसे ही रख रहेंगे। उसकी एनर्जी डेंसिटी हाई होती है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम करंट स्टोर कर सकते हैं। लो अपफ्रंट कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट है बनाने की उसकी कॉस्ट जो है वो हाई होती है, लेकिन अगर लंबे टाइम तक देखने के लिए उसकी कॉस्ट लो होती है। आइडियल लो ड्रेन, उसकी मतलब हमने ऊपर बात की कि उसकी ड्रेनेज 1 to 3% होती है पर ईयर। स्टैंड बाय डिवाइस होती है जो एक जगह पर रखी रहती है, उसके हमें बार बार सेल चेंज नहीं करने पड़े। जैसे कि कोई सा भी स्मोक डिटेक्टर जिसके हमें बार बार सेल चेंज ना करने पड़े। नॉट रीयूजेबल, जाहिर सी बात है जब वो वापस से चार्ज नहीं होगी तो नॉन रीयूजेबल होगी। मोर वेस्ट, यानी लोग जब ख़रीदेंगे तो फिर हमें उसको रिसाइकिल करना पड़ेगी और रिसाइकिल भी नहीं होगी तो हमें पूरी मतलब डिसमेंटल करके वापस से करना पड़ेगी। फिर आ जाए सेकेंडरी बैटरी को रिचार्जेबल बैटरी भी कहते हैं हम, और प्राइमरी बैटरी को नॉन रिचार्जेबल कहते हैं। सेकेंडरी बैटरी जो होती है उसकी जो साइकिल होते हैं 500 से 2000 प्लस साइकिल्स होते हैं। वो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल चार्जिंग को रिवर्सिबल कर देगा। एक दफ़ा बैटरी चार्ज होती है फिर डिस्चार्ज होती है, फिर वापस से बैटरी चार्ज हो सकती है। रिचार्जेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ओवर टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव होती है उसके हिसाब से कि अगर हम पूरे मतलब 5000 2000 प्लस साइकिल देखें उसके हिसाब से ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हाँ ये महंगी होती है, लेकिन अगर हम उसको 2000 साइकिल के हिसाब से देखें कि हम इसको कितना लंबा चलाएंगे तो उसके हिसाब से सस्ती होती है। हाई डिस्चार्जिंग करंट कैपेबिलिटी, यानी ये यहाँ पे प्राइमरी बैटरी के हिसाब से जो कि एक दफ़ा चार्ज होती है, जो रिचार्जेबल बैटरी है उसके हिसाब से जल्दी डिस्चार्ज होती है ऑटोमेटिकली। अगर हमने उसको रखा रहने दिया तो ऑटोमेटिकली जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। मॉडरेट एनर्जी डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है 150 से 260 वाट पर किलोग्राम होती है, और इसकी जो होती है 300 प्लस वाट। यानी जो प्राइमरी बैटरी नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है उसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है मुकाबले में कि सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्जेबल होती है उसकी एनर्जी डेंसिटी, यानी उस वो अपने अंदर कितनी कैपेसिटी रखती है करंट को अपने अंदर रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर रखने की कितनी कैपेसिटी थी वो सेकेंडरी बैटरी की कम होती है जो कि रिचार्जेबल होती है। ग्रेटली यू रिड्यूस ई वेस्ट, यानी हम इसको बार बार एक तो रिचार्ज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को, और जबकि ये एक ही बार चार्ज होकर इसको हमें फेंकना पड़ता तो ये उस हिसाब से ये रिड्यूस नहीं करती। रिक्वायर्ड डेडिकेटेड चार्जर, यानी इसको चार्ज करने के लिए एक रिक्वायर्ड डेडिकेटेड चार्जर होना चाहिए। जिस तरह गाड़ी को चार्ज करते हैं और मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं तो सबका अपना अपना चार्जर आता है। एबिलिटी विनर यहाँ पे कौन है कि यहाँ पे किसका मतलब कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो शेल्फ लाइफ के हिसाब से प्राइमरी शेल्फ लाइफ के हिसाब से प्राइमरी बैटरी क्यों, क्योंकि वो काफ़ी देर तक चलती है अगर उसको मतलब किसी स्पेसिफिक मिशन के लिए चाहिए हो। बाकी जो सेकेंडरी बैटरी है वो रिपीटेडली हैवी यूज़ होती है। टोटल ओनरशिप कॉस्ट, यानी सेकेंडरी बैटरी जो होती है वो काफ़ी मतलब दिनों तक एक चार्ज को नहीं लेके चलती बल्कि बार बार रिचार्जेबल होती है जिसकी वजह से हमारे पास वेस्ट कम होता है। यानी एक साइकिल प्राइमरी बैटरी होती है, मल्टीपल साइकिल होते हैं 4000 प्लस साइकिल जो कि हम लिथियम आयन बैटरी भी कहते हैं उसको, वो सेकेंडरी बैटरी होती है। केमिस्ट्री इरिवर्सिबल रिएक्शन, हम केमिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। प्राइमरी जो बैटरी सेल होती है केमिस्ट्री के वो अल्कनाइल तो होते हैं, जिंक कार्बन होते हैं, लिथियम मेटल होते हैं, लिथियम भी इस्तेमाल होता है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें इस्तेमाल नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट आर कंज्यूम परमानेंटली, इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म हो जाते हैं प्राइमरी यानी रिचार्जेबल बैटरी के अंदर। इसके अंदर बताया कि कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। कैन नॉट बी रिचार्ज, रिस्क ऑफ गैस एंड लीकेज, वोल्टेज डिक्लाइन ग्रेजुअली ड्यूरिंग डिस्चार्ज, एक्सीलेंट शेल्फ लाइफ 5 से 10 साल, इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है।
और सेकेंडरी बैटरी जो होती है उसके अंदर भी लिथियम होती है, लेकिन उसके साथ लिथियम के साथ और भी चीज़ होती हैं। लेड एसिड बैटरी भी रिचार्जेबल होती है। रिक्वायर्ड BMS जो जिसको हमें बार बार चार्ज करना पड़ता है, उसके लिए हमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, BMS मीन्स बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सेफ्टी एंड लॉन्गर रिचार्जिंग। राउंड ट्रिप एफिशिएंसी 85 से 95%, यानी कितना मतलब एफिशिएंसी चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है 95 से 85 से 95% है इसके हिसाब से। हाई एनर्जी रिटेंशन पर साइकिल, यानी इसके वोल्टेज जो देर से करते हैं बमुकाबले इसके इसके वोल्टेज जल्दी डिक्लाइन होते हैं, उसके वोल्टेज देर से डिक्लाइन होते हैं। फिर हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड यूजर्स, प्राइमरी बैटरी जो होती है ना वो रिमोट कंट्रोल, वॉल क्लॉक, थर्मोमीटर, इन चीज़ों में लगती है। मेडिकल इम्प्लांटमेंट, पीस मेकर, स्मोक एंड CO डिटेक्ट, कार्बन ऑक्साइड डिटेक्टर, की फॉबिक्स, गार्बेज ओपनर, इनपुट आउटपुट सेंसर, लो ड्रेन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। लो ड्रेन यानी जिसमें कम बैटरी खर्च होती है और जिसको हमें ज़्यादा देर तक बगैर सेल चेंज करे चलाना पड़ता है, उसको हम प्राइमरी बैटरी देते हैं। और जो सेकेंडरी बैटरी होती है उसके लिए हमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट इसके लिए लगाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लगाते हैं। ई बाइक जो कि बार बार चार्ज होती हैं, ज़्यादा पावर मांगती है। कॉर्डलेस पावर यानी जैसे ड्रिल मशीन होती है बैटरी वाली, टूल्स, वैक्यूम क्लीनर, सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और ये सोलर सिस्टम के साथ काफ़ी अच्छा मतलब इसका कॉम्बो है। गेमिंग कंट्रोलर्स, ड्रोन ड्रोन और RC रिमोट कंट्रोल कार, इसके अंदर बार बार हम चेंज कर सकते हैं। क्रिटिकल कॉशन, नेवर रिचार्ज प्राइमरी बैटरी, यानी जो एक दफ़ा चार्ज होती है उसे हम प्राइमरी बैटरी कहते हैं और उसे हमें बार बार एक दफ़ा मतलब उसको रिचार्ज नहीं करना चाहिए। उसको रिचार्ज करेंगे तो उसके अंदर एक्सप्लोजन भी हो सकते हैं, फायर, वेंटिंग ऑफ कोरोजन केमिकल, और मतलब वो डेंजरस होती है। और जो सेकेंडरी बैटरी होती है उसको हम बार बार एक मतलब BMS के अंदर रख के चार्ज करेंगे तो वो मतलब सेफ़ है। अब उसका इन शॉर्ट फीचर बाय फीचर कंपैरिजन कर लेते हैं। पैरामीटर्स यानी क्या क्या हो सकते हैं। रिचार्जेबिलिटी, प्राइमरी बैटरी जो होती है वो एक दफ़ा चार्ज होती है, रिचार्ज होती नहीं है, नो रिचार्ज। सेकेंडरी बैटरी जो होती है वो रिचार्ज होती है 100,000 टाइम्स। केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल, जो प्राइमरी बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है ना वो रिवर्सिबल नहीं होता, और जो सेकेंडरी बैटरी के अंदर केमिकल होता है वो रिवर्सिबल होता है। यानी जब बैटरी चार्ज होगी तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक साइड पर जाएंगे, जब डिस्चार्ज होगी तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पर चले जाएंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा। अपफ्रंट कॉस्ट, लो होती है इसकी कॉस्ट प्राइमरी बैटरी की, क्योंकि वो एक ही दफ़ा चार्ज भी नहीं होती और एक ही दफ़ा में उसको इस्तेमाल करना होता है। जबकि जो सेकेंडरी बैटरी होती है उसकी कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि उसको हमें रिचार्ज भी करना होता है, जिसकी वजह से उसकी केमिकल कंपाउंड की वजह से और भी उसके अंदर चीज़ें की सेफ्टी, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और उसके अंदर केमिकल ऐसे होते हैं जो कि महंगे होते हैं, उसकी वजह से वो हाई उसकी कॉस्ट चली जाती है। एनर्जी डेंसिटी टिपिकल, यानी एक जैसे एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक बैटरी है उस वो अपने अंदर कितना करंट या कितनी आसान अल्फाज में क्या बिजली स्टोर कर सकती है। जो ये है ना प्राइमरी बैटरी, वो एक वक्त में साइज के हिसाब से और टाइम के हिसाब से वो 300 प्लस वाट एनर्जी पर किलोग्राम में स्टोर कर सकती है, वो हाई होती है। और जबकि जो सेकेंडरी बैटरी जो कि बार बार चार्ज हो सकती है वो मॉडरेट होती है, 150 से 260 वाट आवर पर केजी, यानी 1 kg की अगर बैटरी है तो 150 से ज़्यादा 260 वाट आवर करेगी, इसकी ये लिमिट होती है। ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन फिर और ज़्यादा महंगी हो जाए, फिर वो और हाई हो जाए, तो बात एक ही है। सेल्फ डिस्चार्ज रेट, जो प्राइमरी बैटरी होती है जो कि बार बार रिचार्ज जो कि रिचार्ज हो नहीं सकती, नहीं करना चाहिए हमें, उसका जो डिस्चार्ज रेट है, यानी अगर हम उस सेल को रखे रहते हैं तो वो जिस स्पीड से डिस्चार्ज होगी वो 1 से 3% है पर ईयर। उस और जबकि अगर हम सेकेंडरी बैटरी देखें जिसकी जो डिस्चार्ज रेट है, जो कि बार बार चार्ज होने वाली बैटरी है, उसका जो डिस्चार्ज रेट है वो मॉडरेट है, यानी मॉडरेट भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। 5 से 20%, यानी अगर एक साल अगर हम रखें उसको बैटरी को बगैर डिस्चार्ज किए, मतलब किसी चीज़ में कनेक्ट किए, तो वो 5 से 20% ऑटोमेटिकली खुद ही डिस्चार्ज हो जाएगी एक साल के अंदर, एक साल के बाद। टिपिकल साइकिल लाइफ, वन वन साइकिल लाइफ होती है, डिस्पोजेबल होती है, हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे 500 से 2000 प्लस साइकिल चार्जिंग साइकिल होते हैं इसके।
और शेल्फ लाइफ रेडी टू यूज़ 5 to 10 years। एक्सीलेंट, यानी 5 से अगर आपने एक बैटरी बनी है उसके आपने 10 साल बाद भी उसको खोला तो आपको मतलब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, वो एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर होगी। जबकि जो ये रिचार्जेबल बैटरी होती है इसको ओकेजनली मतलब ये टाइम के हिसाब से इसकी मतलब कैपेसिटी भी गिरती रहती है। उसकी एक इसकी कम लिमिट होती है ना, इसकी कम ईयर होते हैं कि अगर इतने साल गुजर तो इसकी इसकी मतलब कम हो जाते हैं लाइफ टाइम। टोटल कॉस्ट बमुकाबले इसके टोटल कॉस्ट जो 5 साल में होती है वो वेरी हाई है अगर हम 5 साल के हिसाब से देखें, और उसकी 5 साल के हिसाब से लो है। क्यों? क्योंकि हम इसको रीयूजेबल रिचार्ज कर होते हैं तो इसको हमें बार बार ख़रीदना पड़ेगा, तो ये इस हिसाब से ही महंगी है। और अगर हमने इसको एक दफ़ा डिस्चार्ज कर दी तो हमें इसको फेंकना पड़ेगा। जब अगर हमने इसको डिस्चार्ज किया तो हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं। इन दो पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो ये इनका ये मतलब डिफरेंस है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, हायर वेस्ट एंड फ्रिक्वेंट डिस्पोजल, क्योंकि ये एक दफ़ा चार्ज होती है उसके बाद एक दफ़ा डिस्चार्ज होती है उसके बाद चार्ज नहीं हो सकती, तो इसका जो वेस्ट है वो हाई होता है। जबकि इसका जो वेस्ट है वो लो होता है क्योंकि हम इसको रिचार्जेबल कर सकते हैं। बेस्ट एप्लीकेशन, लो ड्रेनेज इमरजेंसी लॉन्ग स्टैंड बाई। लो ड्रेनेज ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी जो ड्रेन है वो लो हो, एमरजेंसी वाली कोई चीज़ हो कि एमरजेंसी लाइट में हमें लगा के रखी, जैसे कोई बारिश हुई, स्ट्रॉम आया, पावर आउटफॉल हो गया, तो उसके लिए हम एमरजेंसी लाइट फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें टेंशन नहीं होगी कि लाइट नहीं चलेगी। लॉन्ग स्टैंड बाय भी इसी कोई सी भी चीज़ जो कि आपको लॉन्ग स्टैंड बाय पे चलानी हो, उसकी सालों में कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़े तो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट हो। ये जो रिचार्जेबल बैटरी ये हाई ड्रेनेज, अगर आपने उसको 1 साल के अंदर रख दिया तो तकरीबन 20% तो ये उसकी बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाएगी। 20% ये काफ़ी ज़्यादा होता है और इतना हम रिस्क ले नहीं सकते। ये डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है, पोर्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक। पोर्टेबल से मीन्स रिचार्जेबल होती है, यहाँ पे पोर्टेबल से मुराद रिचार्जेबल है। ओके, ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन। होप आपको अच्छी लगी होगी।